सही है। मैंने कुछ मूवेबल बना लिए यहाँ पर से इसको, और मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ और मैं कुछ इधर ऐड कर देता हूँ। सही है। एक हमारे पास ये हो गई, और उसके बाद एक अगेन हमारे पास ये हो गई। ठीक है। और एक हम ऐड कर देंगे, कंट्रोल एक्स करता हूँ मैं इसको, और एक हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, कुछ इस तरीके से। अब इसका काम क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। हम रेफरेंस में जाते हैं, और रेफरेंस में जाने के बाद इंसर्ट कैप्शन के ऊपर मैं गया। यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर फिगर वाइज सेलेक्ट करना है, टेबल या इक्वेशन। मैं फिगर के हिसाब से सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब ओके तो मैंने कर दिया है, लेकिन यहाँ पर इंसर्ट कैप्शन, अब देखें ऐड हो गया। सही है। अगर मिसाल के तौर पे जैसे आपने नॉर्मली देखा हो कि आपने आपकी बायो की बुक में लिखा होता है कि फिगर वन फिगर टू, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है मैं आगे बताता हूँ आपको, पहले आप कैप्शन ऐड कर लें। अब ये आपकी कैप्शन टू फिगर टू हो गई। फिगर वन कौन सी होगी आपकी, फिगर वन कहाँ होगी, ये आपकी, एक मिनट रुके, इंसर्ट कैप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर फिगर, एक मिनट रुके, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, अगेन हम बनाते हैं, ठीक है। वो फिगर आई थिंक वन जो है ना कहीं और ऐड हो गई होगी। सही है, मैं इसको यहाँ ऐड करता हूँ, इंसर्ट कैप्शन पे जाता हूँ, ओके कर देता हूँ, वन ऐड हो गई। इधर जाता हूँ, इंसर्ट कैप्शन, ओके, टू हो गई। यहाँ पर अगेन जाता हूँ, थ्री हो गई। सही है। अच्छा, अब ये ऐड होने के बाद इसका काम क्या है देखें। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आता हूँ, इधर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। टेबल का इसी तरीके से आपका इंडेक्स ऐड होके आ गया। अब आपको ये बता रहा है फिगर वन कौन से पेज के ऊपर है। देखा होगा अक्सर आपने कि फिगर वन इस पेज पे, फिगर टू इस तरीके से। तो अगर आपने फिगर वगैरह का कोई भी कॉन्सेप्ट दे देंगे, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ले आया आपको। सही है। नीचे कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पर ले आया। अगेन यहाँ पर फिगर थ्री पे जाना है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फिगर थ्री के ऊपर ले आया। ठीक है। तो अगर आपने अपने इमेज या फिगर से रिलेटेड कोई भी टेबल ऑफ फिगर्स वगैरह ऐड करने हैं तो आप कहाँ से ऐड करेंगे। एक आपके पास कॉन्सेप्ट होता है कैप्शन का। क्या होता है आपके पास कॉन्सेप्ट, कैप्शन का। ठीक है। अपडेट का वही कॉन्सेप्ट होगा कि अगर आपने और ऐड करी, उसके बाद अब अपडेट करेंगे तो अपडेट कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा अपडेट, इधर। करके देखा दूं, कॉपी करता हूँ, नीचे आते हैं, बल्कि हाँ, सबसे लास्ट में ऐड कर देते हैं। अब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, क्लास। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद एक मिनट रुकें, यहाँ पर ऐड कर दिया। इधर इस पर क्लिक करता हूँ साइटेशंस के ऊपर, और साइटेशंस के ऊपर देखें, अगेन फिगर फोर आ रही है, ऐड हो गई। लेकिन अगेन वही बात, यहाँ पर नहीं ऐड हुई। सही है। इसको अब क्या करेंगे, जहां पर ये आपने फिगर सेलेक्ट करी हुई है, इसको क्लिक करें, ऐड हो गई नीचे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होता है आपका किसका, साइटेशंस का। ठीक है। अब क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है, देखिए क्रॉस रेफरेंस में आपके पास जो भी यहाँ पर रेफरेंस आ रहे होते हैं ना। अब मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर नंबर आइटम का अच्छा, रेफरेंस में, क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है, आपके जितने भी रेफरेंस होते हैं ना वो मर्ज होकर आपके एक ही साथ आ जाते हैं। आपने यहाँ पर कोई भी रेफरेंस ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ, इधर, सॉरी इधर जाता हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैंने रेफरेंस ऐड करना है किसका, मैंने रेफरेंस ऐड करना है फुटनोट का। फुटनोट पे जाएंगे, देखें आपको बता देगा आपने कौन सा, वन ऐड करना है, टू ऐड करना है। ठीक है। इवन कि आपको एंड नोट्स का भी बता देगा कि एंड नोट्स में भी आपने ये ऐड करना है, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इक्वेशंस वगैरह अगर आपने ऐड करी हो, बुक मार्क वगैरह, बुक मार्क का बताया था ना आप लोगों को, जी क्लास, बुक मार्क का बताया था, क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक वर्क को सेव करना, या किसको, वर्ड को। सही है, वर्ड को या लिंक को भी आप सेव कर सकते हैं। ठीक है। हेडिंग में क्या होगा, मोस्टली आपके पास देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ हेडिंग, जो हेडिंग थी हमारी वो हेडिंग शो हो जाएगी आपको। नंबर्ड आइटम में क्या होगा, जो आपके नंबर यहाँ पर आइटम नंबर है वो सारे आपको शो हो जाएंगे, देखें कुछ इस तरीके से। ठीक है। तो इन, सॉरी,
यहाँ पर देखें आपको ये शो क्या आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर अगर करना हो तो यहाँ पर देखें, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर ले गया। सही है। कंट्रोल प्रेस करके मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो आपको उसी रेफरेंस के ऊपर ले गया, ठीक है। वही बात अगेन कि अगर आपने रेफरेंसेस वगैरह ऐड करने हैं तो क्रॉस रेफरेंस के थ्रू करेंगे। क्रॉस का क्या मतलब होता है कि सारी चीजें उसके अंदर आगे मर्ज हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई मसला पहले ये बताएं, नहीं है। अच्छा, मार्क एंट्री में क्या होगा, अब मार्क एंट्री में देख लेते हैं हम। अच्छा, मार्क एंट्री से पढ़ने से पहले देखिए, मार्क एंट्री को सबसे पहले आपने यहाँ पर इधर है, इंसर्ट इंडेक्स के ऊपर जाएं और यहाँ पर से इसके ऊपर करें ओके। यहाँ पर था ना, नो इंडेक्स, अभी इंडेक्स नहीं है। तो सबसे पहले हम्म, यहाँ पर हम देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। मेन एंट्री में हम दे देते हैं कोई एपटेक, सब एंट्री में दे देते हैं कोई कोरंगी। और आपने यहाँ पर अब करंट पेज के थ्रू करना है ऑप्शंस। मार्क एंट्री आपने कहाँ से करनी है, करंट पेज के थ्रू, क्रॉस रेफरेंस के थ्रू, कहाँ से करनी है भाई, हमने मेन जो करंट पेज के थ्रू करनी है। और पेज नंबर फॉर्मेट आपका क्या होगा, बोल्ड होगा, ठीक है। और इसको हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये हमने मार्क कर दिया, क्लोज करते हैं। अब ये क्या चीज़ थी, वही पैराग्राफ वाला, ये वाला, याद है। ये शुरू में आप लोग पूछ रहे थे कि ये क्या काम करेगा, तो ये देखें, ये अब इसको मैं डिसेबल करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से देखें डिसेबल हो गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको ये देखें, ये अगेन वही बात कर दूं कि आपको यहाँ पर ये क्या चीज़ बता रहा होगा, ये आपको यहाँ पर एंट्री बता रहा होगा। कोई भी एंट्री आप मार्क करके अपने पास सेव करवाना चाहते हैं, ठीक है। कोई भी एंट्री सेव करवाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको सेव करवा सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर से पैराग्राफ वाला ऑप्शन डिसेबल कर दें, ये आपका देखें चला जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अगर आपने यहाँ पर एंट्री वगैरह ऐड करवानी हो तो आप यहाँ पर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। आप इंसर्ट इंडेक्स के ऊपर क्लिक करते हैं और इसको ओके करते हैं तो यहाँ पर देखें वही ऐड होके आ गया जो ऐड करा था हमने, जी क्लास, ठीक है। तो ये, लेकिन ये आपका लिंक नहीं है, ये आपका जस्ट क्या है, एंट्री रेफरेंस है, ठीक है। और इवन के यहाँ पर देखें और मार्क करनी है तो और आप कर सकते हैं, ठीक है। और इवन के आपने अपडेट वगैरह करना है तो अपडेट का भी नॉर्मली पता है आपको, पता है ना अपडेट का। तो वो अपडेट होता है भाई, अगर आपने इसके अंदर और ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर एपटेक लिखा हुआ है, कुरंगी लिखा हुआ है, ये 3 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि पेज नंबर 3 का बोल रहा है, वो पेज नंबर 3 पे है ये, ठीक है। जो हमने करंट पेज पे थे उस टाइम पे, वो कौन से पेज के ऊपर थे हम, पेज नंबर 3 के ऊपर जब हम ऐड कर रहे थे, ठीक है। अच्छा देखें, उसके बाद हमारे पास होता है मार्क साइटेशन। जिस तरीके से मार्क एंट्री था उसी तरीके से मार्क साइटेशन होता है। साइटेशन अभी हम, मैंने आपको बताया था। अब मार्क साइटेशन में क्या होता है, भाई देखें साइटेशन यहाँ पर हमने ऐड करी हुई है, ठीक है। मार्क साइटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे हम और इंटरनेट को क्या हो गया। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लें इसको, क्लिक करें, सेलेक्ट हुआ हुआ आ गया आपके पास। अब शॉर्ट में आप लिख देंगे भाई ये क्या चीज़ है, ये आपका केसेस है, कैटेगरी है, ठीक है। और ये थीसिस वगैरह है, रूल्स हैं, क्या चीज़ है भाई, मैं बोलता हूँ ये रूल्स हैं हमारे, ठीक है। ये हमारे क्या है, रूल्स हैं। और यहाँ पर अगर शॉर्ट साइटेशंस आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, बोलते हैं कि भाई दिस इज शॉर्ट साइटेशन, सही है। लॉन्ग में क्या आता है, जाहिर सी बात है, कोई लॉन्ग साइटेशंस वगैरह आपने लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसके ऊपर मार्क करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। अब देखें, जैसे मैंने मार्क करा तो यहाँ पर तो मार्क हो गया, लेकिन यहाँ पर अगेन वही ओपन हो गया। तो इसके लिए आप यहाँ पर अगेन जाएं, इसके ऊपर देखें, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल और स्टैरिक। तो कंट्रोल या स्टैरिक दबा लें या इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये क्या हो जाएगा, स्टैरिक होता है आपका शिफ्ट के बाद, शिफ्ट प्रेस करके देखें 8 होगा या 9 होगा, आई थिंक, सही है। तो अब यहाँ पर से अगेन वही बात कि इसको इंसर्ट भी तो करवाना है। जब हम ऐड करते हैं, यहाँ से हम ऐड कर रहे हैं ना, मार्क कर रहे हैं, अब इसको हमने ऐड भी करवाना है। तो ऐड हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर करवाते हैं, इधर, इधर ऐड हो गया। क्या हो गया, ये क्या चीज़ है, ये रूल हो गया आपका, रूल है एक तरीके से, ठीक है। अगेन वही बात कि आपका, आपने अगर इसके ऊपर मूव करना है तो यहाँ पर से कोई आपको लिंक नहीं दे रहा, ये सही है। ये लिंक नहीं है, ये अगेन बता दूं, ये जस्ट आपको रेफरेंस बता रहे कि ये रूल है जो आपका कौन से पेज के ऊपर है, थर्ड पेज के ऊपर, सही है। अपडेट का क्या है, वही अपडेट नॉर्मली जो करते हैं, ठीक है। तो इससे मुझे बताएं कि किसी को कोई मसला, रिस्क की बात कुछ पता नहीं। स्टैरिक होगा ना, स्टैरिक देखो कहाँ पर है, बताता हूँ बाद में भी, रुक जाओ, पहले ये चीज कवर करवाने दे। जी क्लास, यहाँ तक किसी को कोई मसला।
ओके। किसका? चेंज प्रोवाइडर? किसमें? रेफरेंस में? ये आपने कौन सा रेफरेंस वाला टैब ओपन करा हुआ है? कौन सा वाला दिखा? ये छोड़ देना, ये काम नहीं आपके, ये देखें ना, ये सारे लाइब्रेरीज वगैरह, इसको छोड़ दो। लाइब्रेरीज का भी वर्क नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको एडजिन का बताया था कि आप लोगों ने नहीं करना है। एडजिन एडजिन की मेरे ख्याल से आप लोगों को मैंने बोला था कि उसके अंदर जो एक्सटेंशन वगैरह यूज होती है तो उसको आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी वही है। ठीक है। तो एक्सटेंशन वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, अब तो इंटरनेट का जमाना आ चुका है, तो लोग मोस्टली इंटरनेट से भी रिसर्च कर सकते हैं। सही है। तो क्लियर हो गया? हाँ भैया, पूछो क्या बोल रहे थे। देख, मिल गई या बता दूं? स्टैरी की वाला होता है ये ना, शिफ्ट प्रेस करोगे स्टैरी आ जाएगा। ओके क्लास, तो अभी कितने मिनट रह रहे हैं? कोई 4 से 5 मिनट रह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ऑफ 6 मिनट है ना, तो ऑफ ही कर देते हैं। सही है, तो ऐसा करें कि सबसे पहले आप लोग लिखना चाहते हैं तो कुछ लिख लें, अदरवाइज। क्या बोल रहे हैं?